नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे भक्ति एंड फन वीडियो चैनल में स्वागत है। आज मैं आप लोग को साल 2023 की विनायक चतुर्थी कब है, उसकी पूजा विधि, शुभ मुहूर्त और कथा सुनाने जा रही हूँ। तो चलिए भक्तों, श्रवण करते हैं। हिंदू धर्म में गणेश जी प्रथम पूजनीय देवता माने जाते हैं। पौष माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को विनायक चतुर्थी मनाई जाएगी। इस साल 14 जनवरी को साल की पहली विनायक चतुर्थी है, यानी कि आज है। विनायक चतुर्थी के दिन गणेश जी की पूजा आराधना का बड़ा महत्व है। मान्यता है कि इस दिन गणेश जी की पूजा करने से सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है और जातक के जीवन के सभी कष्ट दूर होते हैं। आइए जानते हैं विनायक चतुर्थी का शुभ मुहूर्त, महत्व, पूजा विधि और कथा। पौष माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को साल विनायक चतुर्थी मनाई जा रही है। इस बार 14 जनवरी 2024 को विनायक चतुर्थी की शुरुआत होगी और अगले दिन 15 जनवरी 2024 को सुबह 7:59 पर समाप्त होगी। इसलिए उदय तिथि के अनुसार 14 जनवरी 2024 को विनायक चतुर्थी है, यानी कि आज है। धार्मिक मान्यता है कि विनायक चतुर्थी के दिन गणेश जी की पूजा उपासना करने से सभी विघ्न बाधाओं से छुटकारा मिलता है और जातक की सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। जीवन में सुख, समृद्धि और खुशहाली आती है और सभी कष्ट से छुटकारा मिलता है। आइए जानते हैं विनायक चतुर्थी की पूजा विधि। सुबह सूर्योदय से पहले उठे, स्नान आदि के बाद मंदिर की साफ सफाई करें। एक साफ चौकी पर लाल या पीला कपड़ा बिछाएं। इसके बाद गणेश जी को धूप, दीप और नैवेद्य अर्पित करें। गणेश जी को दूर्वा और पीले फूल अर्पित करें। फिर गणेश जी के साथ सभी देवी देवताओं की आरती करें। गणेश जी के मंत्रों का जाप करें। इसके बाद घर के सदस्यों को प्रसाद बांटें। गणेश जी को टूटे हुए चावल न अर्पित करें। गणेश पूजन के दौरान उन्हें तुलसी दल न चढ़ाएं। इस दिन घर के मंदिर में अंधेरा न करें। तामसिक भोजन का सेवन न करें। अब चलिए भक्तों, विनायक जी की कथा श्रवण करते हैं। श्री गणेश चतुर्थी व्रत की पुरानी कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव तथा माता पार्वती नर्मदा नदी के किनारे बैठे थे। वहाँ माता पार्वती ने भगवान शिव से समय व्यतीत करने के लिए चौपड़ खेलने को कहा। शिव चौपड़ खेलने के लिए तैयार हो गए, परंतु इस खेल में हार जीत का फैसला कौन करेगा, यह प्रश्न उनके समक्ष उठा। तो भगवान शिव ने कुछ तिनके एकत्रित कर उसका एक पुतला बनाकर प्राण प्रतिष्ठा कर दी और पुतले से कहा, बेटा, हम चौपड़ खेलना चाहते हैं, परंतु हमारी हार जीत का फैसला करने वाला कोई नहीं है, इसलिए तुम बताना कि हम दोनों में से कौन हारा और कौन जीता। उसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती का चौपड़ खेल शुरू हो गया। यह खेल 3 बार खेला गया और संयोग से तीनों बार माता पार्वती ही जीत गई। खेल समाप्त होने के बाद बालक से हार जीत का फैसला करने के लिए कहा गया, तो उस बालक ने महादेव को विजयी बताया। यह सुनकर माता पार्वती क्रोधित हो गई और क्रोध में उन्होंने बालक को लंगड़ा होने, कीचड़ में पड़े रहने का श्राप दे दिया। बालक ने माता पार्वती से माफ़ी मांगी और कहा कि यह मुझसे अज्ञानतावश ऐसा हुआ है, मैंने किसी द्वेष भाव में ऐसा नहीं किया। बालक द्वारा क्षमा मांगने पर माता ने कहा, यहाँ गणेश पूजन के लिए नाग कन्याएं आएंगी, उनके कहे अनुसार तुम गणेश व्रत करो, ऐसा करने से तुम मुझे प्राप्त करोगे। यह कहकर माता पार्वती शिव के साथ कैलाश पर्वत पर चली गई। 1 वर्ष के बाद उस स्थान पर नाग कन्याएं आईं। तब नाग कन्याओं से श्री गणेश के व्रत की विधि मालूम करने पर उस बालक ने 21 दिन लगातार गणेश जी का व्रत किया। उसकी श्रद्धा से गणेश जी प्रसन्न हुए। उन्होंने बालक को मनोवांछित फल मांगने के लिए कहा। उस पर उस बालक ने कहा, हे विनायक, मुझमें इतनी शक्ति दीजिए कि मैं अपने पैरों से चलकर अपने माता पिता के साथ कैलाश पर्वत पर पहुँच सकूँ और वे यह देख प्रसन्न हों। तब बालक को वरदान देकर श्री गणेश अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद वह बालक कैलाश पर्वत पर पहुंच गया और कैलाश पर्वत पर पहुंचने की अपनी कथा उसने भगवान शिव को सुनाई। चौपड़ वाले दिन से माता पार्वती शिव जी से विमुख हो गई थी, अतः देवी के रुष्ट होने पर भगवान शिव ने भी बालक के बताए अनुसार 21 दिनों तक श्री गणेश का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से माता पार्वती के मन से भगवान शिव के लिए जो नाराजगी थी वह समाप्त हो गई। तब यह व्रत विधि भगवान शंकर ने माता पार्वती को बताई। यह सुनकर माता पार्वती के मन में भी अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने की इच्छा जागृत हुई। तब माता पार्वती ने भी 21 दिन तक श्री गणेश का व्रत किया था। दूर्वा, फूल और लड्डुओं से गणेश जी का पूजन अर्चन किया। व्रत के 21वें दिन कार्तिकेय स्वयं माता पार्वती जी से आ मिले। उस दिन से श्री गणेश चतुर्थी का यह व्रत समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाला व्रत माना जाता है। इस व्रत को करने से मनुष्य के सारे कष्ट दूर होकर मनुष्य को समस्त सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं।
अब चलिए भक्तों, गणेश जी की आरती श्रवण करते हैं। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, मस्तक सिंदूर सोहे मूस की सवारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। हार चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुअन का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। अंधन को आँख देते कोढ़िन को काया, बांझन को पुत्र देते निर्धन को माया। सूर्य शाम शरण आए सफल कीजिए सेवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। वीणन की लाज रखो शंभु सुतवारी, कामना को पूरा करो जग बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। बोलो गणपति बप्पा मोरिया, रिद्धि सिद्धि माता की जय। धन्यवाद। आशा करती हूँ कि आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।